और श्री भागवत साध्य फल रूपी है। एक संत जी कह रहे थे कि 17 पुराण साधन है, वृक्ष है, और श्री भागवत जी फल है, और रामायण जी रस है। रामायण जी रस है, राम कथा रस है। इस प्रकार से गावत वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। कौन? आरती श्री रामायण जी की। रामायण जी सबके रस हैं। साधन साध्य 17 पुराण, ये 17 पुराण साधन है। साधन हम उस क्रिया को कहते हैं जो हम साधना करते हैं, वह साधन है। जिनसे हम वस्तु प्राप्त करते वो साधन है। और साध्य श्री भागवत जी है, फल रूप, फल रूपी श्री भागवत। ये जो 17 पुराण उनका नाम सुन लीजिए। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, बाराह पुराण, अग्नि पुराण, कूरम पुराण, स्कंद विस्तारा, विस्तार है विस्तार पूर्वक स्कंद पुराण, कूरम पुराण, ये सब उदार माने श्रेष्ठ है। गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्रवण करने पर पवित्रता की प्राप्ति होती है, जीवन पावन होता है। मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मांड पुराण, इनमें अनेक कथाएं गाई गई है। कथा सुनने से अपने इष्ट देव के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। उपजय रुचि, अपने इष्ट देव में रुचि होती है। परम धर्म श्रीमुख कथित, परम धर्म अर्थात सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। परम धर्म श्रीमुख कथित, भगवान अपने श्रीमुख से वर्णन किए हैं। वह किसमें? श्रीमद् भागवत जी में। चतुः श्लोकी निगम सत, ये चतुः श्लोकी जो श्रीमद् भागवत जी, जो चतुः श्लोकी श्रीमद् भागवत जी है, यह निगम सत, निगम वेद का सार रूप है, रस रूप है, सार रूप है। तो साधन साध्य 17 पुराण फल रूपी श्री भागवत। वेद उपनिषद तत्वते भई भागवत की कथा, वेद उपनिषद तत्वते भई भागवत की कथा, याते अति सुंदर अहि फलाकार होई कई यथा। जड़ शाखा में रस रही स्वाद न आवत है तथा। देखो, कोई यदि ये कहते हो कि यदि निगम कल्प तरुण, वेद जो है कल्प वृक्ष है, भागवत जी फल कहा गया, तो उसी वेद पुराण से ही तो भागवत जी कथा निकली है। इसी संदर्भ में ऐसा कहा गया कि जैसे आम का वृक्ष है, तो आम के वृक्ष में जड़ से लेकर के शाखा पत्ती पर्यंत आम का रस व्याप्त है, लेकिन हम उस रस से लाभान्वित नहीं हो सकते। हम पत्ती चिबावें, डाली खावें, तो हमें आम का सुख नहीं मिलेगा। आम का स्वाद सुख तब मिलेगा कब? जब उस आम के वृक्ष में फल लगे और फल, पका हुआ फल प्राप्त हो, तब हम पाते तो कहते देखो भाई हम क्या पा रहे हैं, आम। और ये रसाल इसका नाम है, रसमय आम है। वेद वृक्ष है, भागवत फल है, सुखदेव जी के मुख से यह बढ़िया भोग लगाया हुआ फल है, रसस्वरूप। उसी बात को कहते हैं, जड़ सखा में रस रही स्वाद न आवती है तथा,
अलग भय स्वादिष्ट अति विश्व मनोहर फल तथा। दूसरी बात, दूध के अंदर घी व्याप्त है, लेकिन दूध पीते जाओ, क्यों भैया घी का स्वाद आया? नहीं, घी का स्वाद तभी आवेगा जब दूध से घी अलग किया जाएगा। वैसे वेद पुराण ये सब दूधवत है और भागवत जी घी के समान है। यथा दुग्धे स्थितम, उसी बात को कहा, यथा दूध में घी रही तथा स्वाद नहीं पाइए, अलग भय सो घृत सुखद देवनहु को भाइये। गन्ने में शक्कर ही शक्कर भरा हुआ है, गन्ने में चीनी है, शक्कर है, लेकिन गन्ने खाते जाओ, क्यों कैसा लग रहा है? मीठा तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा चीनी खा के देखो तो उसका अलग स्वाद है। इक्षु दंड में शर्करा सदा व्याप्त रहती तथा, अलग भय अति मधुर सो त्यों श्री भागवती कथा। ध्यान दीजिएगा, भागवती कथा वृक्षों के फल के समान है, दूध के घी के समान है, गन्ने के शक्कर के समान है। इसीलिए भागवती कथा विशेष रूप से कल्याणकारी है। वैसे सभी पुराणों के श्लोक की संख्या भी बताई गई है। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक है, विष्णु पुराण में 23,000 है, शिव पुराण में 24,000 है, लिंग पुराण में 11,000 है, पद्म पुराण में 55,000 है, स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक है, 81,000। वामन पुराण में 10,000 है, मीन पुराण में 14,000 है, वाराह पुराण में 24,000 है, अग्नि पुराण में 15,000 है, कूर्म पुराण में 17,000 है, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है, नारद पुराण में 25,000 श्लोक है, भविष्य पुराण में 14,000 श्लोक 14,500 है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 है, मार्कंडेय पुराण में 9,500 श्लोक है, ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक है और श्रीमद् भागवत जी में 18,000 है। इन सब की संख्या 4 लाख है। सभी पुराणों के श्लोक की संख्या 4 लाख है। यह बात कही गई है। सबसे बड़ी बात है कि यह श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी कही गई है। यह जो भागवती कथा है चतुश्लोकी, इसके बारे में स्पष्ट वर्णन है कि यह चतुश्लोकी श्री ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के, श्री ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान श्री नारायण ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं तथा अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। मेरा सगुण और निर्गुण रूप क्या है इसका बोध कराते हैं और इसके बाद सृष्टि रचना की शक्ति उन्हें देते हैं, सृष्टि रचने का सामर्थ्य उन्हें देते, उनको देते हैं। और इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु मुझे बड़ा डर लगता है, बताओ मैंने अपना स्वरूप का ज्ञान कराया फिर भी डर लगता है। मैंने ये भी दिया सामर्थ्य कि इस तरह से सृष्टि की रचना करो, सामर्थ्य प्रदान किया फिर भी घबराते हो। कहा प्रभु फिर भी डर लगता है क्योंकि आपकी माया बड़ी बलवती है, अति प्रचंड रघुपति की माया, कहीं ऐसा न हो कि हमारे मन में मोह हो जाए, अभिमान हो जाए प्रभु, इसलिए डर लगता है। इसलिए कृपा करे कुछ और उपदेश कीजिए और कृपा कीजिए। तो भगवान अपना स्वरूप प्रदान किए कि इस तरह से पूजा करो, रंगनाथ भगवान। और इसके बाद ब्रह्मा जी को संतोष करने के लिए चतुश्लोकी भागवत जी सुनाए। ठाकुर जी स्वयं श्री ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत जी सुनाए। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने श्री भगवान वेदव्यास जी को सुनाया और इन्होंने उस चतुश्लोकी श्री भागवती कथा को 18,000 श्लोक में विस्तार किया। विज्ञान से युक्त गोप्य परम ज्ञान को सारहस्य कहता हूं, सुनो धारण करो, इस प्रकार से भगवान स्वयं कहते हैं। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसा रूप गुण लीलाएं हैं,
मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, स्थूल सूक्ष्म न थे, न दोनों का कारण न दोनों का कारण अज्ञान ही था। जहां सृष्टि नहीं है वहां मैं ही हूं। ठाकुर जी ने कहा जहां सृष्टि नहीं है वहां मैं ही हूं, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं, और जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं ही हूं। उसी चतुश्लोकी का विस्तार समास रूप में समझाते हुए प्रभु ने कहा, वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, इसे मेरी माया ही समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते हैं, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूं, और आत्मदृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूं। ठाकुर जी कहते मैं हूं भी नहीं भी हूं, दोनों बात है। गोस्वामी जी ने इसको समझाने के लिए बिल्कुल सरल भाषा में कहा, आगे जागा मैं और सब रही तभी रागी, प्रेम तो प्रभु प्रगट है जी में आगे। यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और यह ब्रह्म है इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा सर्वत्र स्थित हैं। यही बिल्कुल सत्य है। कहु सो कहां जहां प्रभु नाही, देश काल दिशि विदिशहु माही। वही वास्तविक तत्व है जो आत्मा और परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। तो भगवान नारायण स्वयं श्री ब्रह्मा जी को इस प्रकार से चतुश्लोक का बोध कराए, तब श्री ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि की संरचना में संलग्न हुए। तो श्रीमद् भागवत जी की महिमा बखान करते हुए स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी ने कहा, साधन साध्य 17 पुराण फल रूपी श्री भागवत। इसके बाद स्मृति आदि का नाम लिया जाता है, सो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीता